नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। डीसी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सियासत में कब कौन रंग बदल ले इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना जैसी पार्टी को पैदा करने का श्रेय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे को जाता है। हिंदुत्व के मार्ग पर बढ़ना ही शिवसेना का मुख्य ध्येय रहा। समय की गति आगे बढ़ती रही और शिवसेना बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी। शिवसेना ने राज ठाकरे को विद्यार्थी सेना का अध्यक्ष बनाया। राज ठाकरे की सक्रियता जारी रही, मगर उद्धव ठाकरे को पार्टी ने कोई जिम्मेदारी नहीं दी। इसके बावजूद उद्धव अपने योगदान से शिवसेना को मजबूती देते रहे। जब राज ठाकरे को लगा कि उन्हें शिवसेना में और आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल सकता, तब उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ा और अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की शुरुआत की। मी एवढासा असल्यापासून मी माननीय बाळासाहेबांबरोबर इकडे आलो, प्रत्येक सभांना बसलो। पण भविष्यात मी कधी स्वतःचा राजकीय पक्ष काढीन आणि या शिवतीर्थावरती मला कधीतरी भाषणाची वेळ येईल याचा विचारच कधी केला नव्हता। ती वेळ का आली, कशामुळे आली ते आता सगळ्यांनाच माहिती आहे। 1966 साली माझ्या काकांनी म्हणजे माननीय बाळासाहेबांनी शिवसेना पक्षाची स्थापना या शिवतीर्थावरती इथे केली। त्यावेळेला माझे आजोबा देखील इथे हजर होते। फरक कसा पडला तो फक्त बघा की त्यावेळेला माझे आजोबा जेव्हा इथे होते बरोबर, त्यावेळेला माझे आजोबा असं म्हणाले होते की हा बाळ या क्षणाला मी महाराष्ट्राला अर्पण करत आहे। आज फक्त मी इथे उभा असताना माझ्या मागे फक्त बोलायला कोणी नाहीये। त्याच्यामुळे मी स्वतःच सांगतो की मी आज या क्षणाला महाराष्ट्राला स्वतःला अर्पण करत आहे। आज आपण ज्या ताकदीने इथे शिवतीर्थावरती जमलात, आपण सगळेजण आलात, आपलं हे प्रेम, आपला हा पाठिंबा, याला आयुष्यात भविष्यात मी जरा देखील तडा जाऊ देणार नाही एवढं आपण सगळ्यांनी लक्षात ठेवावं। हे सगळं उभं करताना खूप लोक बरोबर होते, खूप जण बरोबर आहेत। नुसते व्यासपीठावरती आहेत तेवढेच नाहीत, असंख्य आजूबाजूला उभे आहेत। त्या सगळ्यांची मेहनत, तुमच्यामध्ये बसलेल्या अनेकांची मेहनत, तुमचं प्रेम याच्यामुळे हे सगळं शक्य होऊ शकलं। म्हणून मी हिम्मत करू शकलो की नवा पक्ष काढायची। हालांकि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे नहीं चाहते थे कि राज पार्टी छोड़कर जाए, मगर उद्धव ठाकरे को पार्टी की जिम्मेदारी मिलने के बाद राष्ट्र का इरादा और प्रबल हो गया। शिवसेना में राज ठाकरे को चाहने वाले शिवसैनिक भी राज ठाकरे की मंच में शामिल हो गए। शिवसेना के शुभचिंतकों ने बहुत कोशिश की कि राज और उद्धव पुनः साथ आए, मगर बात बनी नहीं। धीरे धीरे राज और उद्धव के बीच की दूरी बढ़ती चली गई और दोनों खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बोलने लगे। मंच को शुरू में सफलता तो मिली, पर अनेक विधायक और नगर सेवक का पार्टी से मोह भंग भी होना शुरू हो गया और देखते ही देखते पार्टी का जनाधार घटता चला गया। एक अंतराल के बाद शिवसेना के कमजोर होने का ठीकरा राज ने उद्धव पर फोड़ना शुरू कर दिया। राजनीति ने दोनों भाइयों की लड़ाई को सार्वजनिक कर दिया और दोनों के रिश्तों में खटास बढ़ती चली गई। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। फिर उद्धव ने महायुति के साथ शामिल होकर मुख्यमंत्री बनने का श्रेय पाया। फिर बीजेपी से उनकी खटपट शुरू हो गई और वे सरकार से इस्तीफा देकर अलग हो गए। उसके बाद उद्धव अकेले पड़ गए और पार्टी में शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के ज्वलंत विचारों को तिलांजलि देने का काम शुरू हो गया। फिर एकनाथ शिंदे ने पार्टी से विद्रोह कर दिया और महायुति से मिलकर सरकार बना ली। फिर वे मुख्यमंत्री बने। राज ठाकरे ने उनके लिए उद्धव को जिम्मेदार बताया। फिर दौर आया आदित्य ठाकरे के दोबारा वर्ली से चुनाव लड़ने का और माहिम से पहली बार राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के चुनाव लड़ने का। आदित्य तो जीत गए, पर अमित ठाकरे को हार का सामना करना पड़ा।
फिलहाल उद्धव ठाकरे की शिवसेना लगातार कमज़ोर होती चली गई और राज ठाकरे के धुआंधार प्रचार के बावजूद मनसे का खाता भी नहीं खुला। अब एक बार फिर राज और उद्धव के साथ आने की चर्चा शुरू हो गई है, पर इस बारे में अब तक दोनों भाइयों की तरफ से कोई सार्थक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इतना तो तय है कि सियासत में रहते हुए सत्ता की चाह ने दोनों भाइयों के बीच की दूरी को और बढ़ाने का काम किया है। भविष्य में दोनों भाई यदि एक साथ आते हैं तो जाहिर है महाराष्ट्र की सियासत करवट बदलती हुई दिखाई देगी, पर अभी इस बारे में और कुछ कहना जल्दबाजी होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए DC न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए पूरी टीम के साथ इजाज़त। नमस्कार।